हे नंदन गुरुदेव, सबसे प्राचीन लिपि और भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन लिपि जो है सिंधु घाटी की है, 5000 साल पुरानी मानी है, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। जो पढ़ी गई हैं वो लिपियाँ बाद में आई है, जिसमें पहले चित्र लिपि थी, किल लिपि थी। इनका भी समय मतलब उस टाइम ये मिस्र के अंदर चली थी चित्रलिपि और किल लिपि, लेकिन वो बाद में मतलब कुछ दिन चली है उसकी सभ्यता, बाकी उनका विस्तार नहीं हुआ। विस्तार के रूप में जो आई है मेसोपोटामिया बेबीलोन की सभ्यता में, जिसका नाम आज ईरान इलाका आप को, वहाँ आई है अरमाई लिपि। अरमाई लिपि ईसा से 1500 साल पुरानी है, ईसा मसीह से 1500 साल पुरानी लिपि है, जिसका इतिहास मिलता है। मतलब कुछ शिलालेख है ग्रीक के अंदर उसके हैं अरमाई लिपि के। उसके बाद में कोई ईसा से 1200 साल पहले, ईसा से 12 साल पहले ब्राह्मी लिपि निकली है अरमाई लिपि से। ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है, ये ईसा से 1200 साल पहले की बात है। जैन तो मानते ब्राह्मी लिपि विष्णुदेव की पत्नी और क्या था बेटी थी जो अब्राह्मी लिपि और सुंदरी उनने निकाली थी, सब कल्पना है। जब इसका इतिहास है 1200 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ, किससे? अरमाई लिपि से। उसके बाद में ये मतलब आकर के इधर इस जम्मूद्वीप एरिया में मतलब भारत में परिफलित हुई, और इस लिपि की पाली प्राकृत भाषा थी। और जितने भी शिलालेख हैं वो किसे मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि मिलते हैं, बाकी किसी लिपि में मिलते हैं या इधर के एरिए में। उसके बाद ईसा से 300 साल पहले खरोष्टी लिपि आई, अब्राह्मी इसे अरमाई लिपि से निकली, वो भी खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि ने सारे अरब में अपना शासन जमाया। खरोष्टी लिपि से अरबी, फारसी, उर्दू ये उल्टी लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि वो उल्टी लिखी जाती है, मतलब इसका लिखने का अंतर है। लेकिन ये जो है नी ईसा से 300 साल पहले इसकी क्या नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर इसका आविष्कार हुआ। जो आचार्य भदंत, कौशल भदंत थे और भी कई आचार्य थे, वहाँ मिलिंद थे, उसका राजा वहाँ मिलिंद था उस वक्त का, बौद्ध राजा थे। और ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वहाँ पर इसका विस्तार हुआ खरोष्टी लिपि का। और खरोष्टी लिपि में राजा अशोक के स्तंभ लेख हैं, स्तूप लेख हैं अफगानिस्तान के अंदर। गढ़ी स्वाज में जो स्तूप है अफगानिस्तान में, उसके खरोष्टी लिपि में आचार मतलब राजा अशोक का लिखा हुआ लेख है। लिपि से खरोष्टी है, भाषा उसकी पाली है, प्राकृत पाली है, लिपि वहाँ की है। लेकिन ये इतिहास रहा है इनका, मतलब अब लिपि का इसका। तो बाकी आयुध का यूरोप की जो लिपियाँ हैं ये रोमन लैटिन से निकली हैं, यूरोप के अंदर उसका राज रहा है। मतलब वो लिपि भी मतलब कोई ईसा से 500 साल पुरानी प्रचलित है, ऐसे उनकी है। मतलब ये लिपियाँ का ये इतिहास रहा है। वैसे जो ललित विस्तर पुस्तक है, बुद्धों का ग्रंथ है, उसमें 64 लिपियों का जिक्र आता है। ललित विस्तर उसका नाम है ग्रंथ का, और उसमें बहुत कुछ बौद्ध के उपदेश भी उसमें है, इतिहास भी उसमें है, काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ, पठनीय ग्रंथ है वो, उसका नाम ललित विस्तर है, बौद्धों का ग्रंथ है ये। उसके अंदर 64 लिपियों का जिक्र है। और जैन के ग्रंथ जो शास्त्र हैं वो समायम के अंदर 18 लिपियों का जिक्र है। समायम के अंदर 18 लिपि का जिक्र आता है और वो उसका विषय मिलता है। बाकी वैसे भगवती सूत्र में भी नमो ब्रह्मी लिपि आई,
ऐसा आता है। ब्रह्मी लिपि को नमस्कार करता हूँ। भौतिक सूत्र में ऐसा है लिपि के बारे में, मतलब ये लिपियों का इतिहास ऐसा है। उसके बाद में आगे जितनी भी भारतीय लिपि हैं यहाँ की, तो ये ब्राह्मी लिपि की देन है। मराठी है, कौन कौन है, गोवा की जो भी लिपियाँ आ जा रही हैं, भारत में चल रही हैं, वो सब किससे निकली हैं? ब्राह्मी लिपि की, उनकी जननी है। और 7वीं शताब्दी में नागार्जुन ने और बदंते हसन ने और एक जर्मन प्रोफेसर थे कौशल्य, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया है? ये नागरी लिपि नागार्जुन ने। ये कहाँ बनी है? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ये कब बनी है? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी का है, मतलब नागरी लिपि का इतिहास है। संस्कृत जिसमें लिखी गई है वो नागरी लिपि में लिखी गई है। और नागरी लिपि का लेख कोई भी ईसा से पूर्व नहीं मिलता है। मतलब किसी भी शिलालेख में ईसा से पहले का कोई भी शिलालेख नहीं मिलता है संस्कृत के अंदर। ब्राह्मी लिपि में सारे मिलते हैं। ईसा मसीह के बाद की 4वीं शताब्दी में आकर के उसके गुप्त शासन में मतलब कुछ मिलते अंश है, मतलब शिलालेख संस्कृत में, जैसे मतलब उनके शुद्ध संस्कृत नहीं है, वो क्लासिकल संस्कृत नहीं है, वो मतलब जिसको कहते हैं संस्कृत दूसरी है। तो ये इनका है। वास्तव में जो ये कहते हैं वेद लिखे गए हैं, और लिखे गए कौन? नागरी लिपि में। नागरी लिपि आई 7वीं 8वीं शताब्दी में। 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले कोई भी संस्कृत का हमको लिखित में भोजपत्र, ताम्रपत्र या मतलब कोई और मतलब शिलालेख कोई भी उपलब्ध नहीं है। प्राकृत के सारे उपलब्ध हैं। मतलब ये प्राकृत ब्रह्मी लिपि के उसमें मतलब शिलालेख भी हैं, ताम्रपत्र भी हैं, भोजपत्र भी हैं, ये सारे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि में वेद का एक भी कोई पांडुलिपि नहीं मिलती है, क्योंकि ये उसमें लिखी नहीं गई है। और ये मतलब वेद आकर के पहले ये जुबानी याद थे लोगों को, यहाँ आकर के ना मतलब नागरी लिपि में लिखी, जिसका नाम आप बाद में देवनागरी लिपि कर दिया है। ये मूल में लिपियों का इतिहास है।